देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। दुर्गा सप्तशती में दिए गए इस मंत्र का हर कौलिक भगवती के समक्ष जप करते हुए आयु आरोग्य की कामना करता है। जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसके घर की धन संपदा सब व्यर्थ हो जाती है। वह चाहकर भी इसका सुख नहीं भोग सकता। आपके समक्ष नाना प्रकार के मिष्ठान रखे हों, परंतु यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप उन मिष्ठानों का आनंद नहीं ले सकते। वह मिष्ठान आपके पास होते हुए भी आपके लिए विष के समान है। आमतौर पर देखा गया है कि आज का युवा अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर कामयाबी की अंधी दौड़ में भागा जा रहा है, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी उसे ना ही संतोष प्राप्त होता है और ना ही उसकी अंधी दौड़ बंद होती है। उल्टा वह अपने स्वास्थ्य को भी गंवा बैठता है और जब व्यक्ति कुछ समझ पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे माँ पीताम्बरा को प्रसन्न कर अपने रोगों को स्तंभित कर उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। वीरों साधकों भक्तों, मैं आचार्य मार्तंडानंद नाथ आपका अपनी YouTube चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, अष्टम महाविद्या बगलामुखी महाकाल मृत्युंजय भैरव की शक्ति हैं, इसलिए राजराजेश्वरी बगलामुखी को मृत्युंजया भी कहा गया है। भगवती बगलामुखी अपने साधक के भयंकर से भयंकर रोग को तत्क्षण नष्ट कर उसे आरोग्यता प्रदान करती हैं। जो रोग निवारण की क्षमता मृत्युंजय भैरव के मंत्रों में है, वही क्षमता माँ पीताम्बरा के मंत्रों में भी विद्यमान है। भगवती का अनुग्रह प्राप्त होने पर वह साधक के समस्त रोगों को तत्क्षण स्तंभित कर देती हैं, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भगवती का निवास स्थल अमृत सागर माना गया है। यदि इस अमृत सागर की जल की एक बूंद भी किसी साधक को प्राप्त हो जाए तो युगों युगों की अमरता उसे प्राप्त हो जाती है। भगवती को पीत वर्णा कहा गया है। पीत वर्ण गति का कारक है। हमारे शरीर में आंतरिक अवयवों की गति या बाह्य अवयवों की गति का निष्पादन पीत वर्ण द्वारा ही होता है। सूर्य की किरणें पीत वर्ण की हैं। सूर्य की पीत वर्णी रश्मियाँ पृथ्वी पर जीवन का कारक हैं। यदि पीले रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में रख दिया जाए और माँ बगलामुखी के मंत्रों से इसको अभिमंत्रित किया जाए तो इस जल में जो गुण उत्पन्न होते हैं वे मनुष्य को आरोग्यता प्रदान करते हैं। इस जल के सेवन से व्यक्ति की पाचन शक्ति बढ़ती है। शरीर के किसी भी अंग से यदि रक्तस्राव हो रहा है तो वह रक्तस्राव स्तंभित हो जाता है। कंठमाला, मम्स, डायबिटीज, बधिरता किसी भी प्रकार की हो, चाहे व्यक्ति बहरा हो, आँखों से कम दिखता हो, बोलने में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो, जुखाम, बुखार, हिस्टीरिया आदि में यह जल बहुत ही लाभकारी होता है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप बगला गायत्री मंत्र का सहारा ले सकते हैं। इसके प्रभाव से आपकी बीमारी में तुरंत लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। आपको सिर्फ बगला गायत्री मंत्र के आदि में त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र को संपुटित करना है। इसका नित्य जप करने से ही आपको लाभ आरंभ हो जाता है। विशेष लाभ के लिए हवन का सहारा भी लिया जा सकता है। हवन सामग्री में कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके प्रभाव अचूक होते हैं। कई बार व्यक्ति पर किसी तांत्रिक द्वारा आभिचारिक कर्म कर दिए जाते हैं जिससे वह बीमारी की चपेट में आ जाता है। इसमें यदि व्यक्ति जांच करवाता है तो सब कुछ लगभग ठीक ही नज़र आता है, परंतु व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है।
ऐसे में बगला गायत्री मंत्र का संकल्प लेकर 10,000 जप करना चाहिए और इसी मंत्र से कर्पूर और गंगा जल को मिलाकर पात्र में लेकर 1,000 बार रोगी का मार्जन करना चाहिए। इसका विशेष प्रभाव देखा गया है, इससे तुरंत रोगी को लाभ मिलता है। वैसे तो विशेष रूप से बगला चतुराक्षरी और बगला मूल मंत्र के प्रयोग को रोग निवारण में प्रयोग किया जाता है। इनके जो प्रभाव होते हैं वो अचूक होते हैं, परंतु इनका विधान योग साधकों के माध्यम से ही करवाना चाहिए, क्योंकि इनमें यदि कोई चूक हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही असहनीय होती है। पुराने गंभीर रोगों के शमन के लिए शहद, गाय के घी, शक्कर, दूर्वा, गुरुच और धान के लावे से यदि हवन कर दिया जाए तो रोगी को तुरंत लाभ मिलना आरंभ हो जाता है। यदि आप चाहें तो आप स्वयं भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जिनका प्रयोग कर आप भी इनका लाभ ले सकते हैं। भगवती बगलामुखी के सतनाम से यदि पुष्पार्चन, कौन से पुष्प? मल्लिका के पुष्प। यदि मल्लिका के पुष्पों से भगवती का अर्चन किया जाए तो आपको ज्वर पीड़ा में तुरंत लाभ मिलना आरंभ हो जाता है। इसके साथ ही यदि तुलसी की मंजरी से 108 तुलसी की मंजरी लेनी है और भगवती के प्रत्येक नाम के साथ भगवती को अर्पण करना है। इसके करने से भी आदि व्याधि का तुरंत नाश होता है और साधक को आरोग्यता प्राप्त होती है। इन विधियों से भगवती की अर्चना करने पर अवश्य आपको लाभ होगा। मल्लिका के पुष्प, तुलसी की मंजरी से अर्चन करने के साथ साथ यदि कपूर मिश्र जल या मट्ठे या फिर नारियल के पानी से भगवती का तर्पण किया जाए तो अवश्य आरोग्यता प्राप्त होती है। एक बार आजमाकर अवश्य देखें। जय माई की। श्री पीताम्बरा विजयते।